हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है स्विचलॉन। ये स्टॉक रिटेलर्स एंड ऑपरेटर्स दोनों का ही बहुत ज़्यादा चाहता है। तो इसकी एनालिसिस आप बहुत ध्यान से सुने ताकि आप कुछ मिस ना करें, ताकि आपको कोई लॉस ना उठाना पड़े, जो कि आप इस एनालिसिस में देख सकते हैं। तो इसकी एनालिसिस मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में की थी। वहाँ पर मैंने इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए थे और वहाँ पर मैंने इसकी टेक्निकल एनालिसिस की थी। तब ये शायद आई थिंक यहाँ के लेवल पर था। ये अपने 50 ईएमए के आसपास बेस बना रहा था। एंड उसके बाद से इसमें जैसे जैसे हमने देखा कि मार्केट यानी कि निफ्टी में ओवरऑल नेगेटिविटी आई, निफ्टी में गिरावट आई, वैसे वैसे इसने 50 ईएमए से रिजेक्शन लिया। देन 20 ईएमए से भी इसने रिजेक्शन लिया। और एक जो इसका सपोर्ट था, जो कि मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, जिस पर इसने यहाँ मल्टीपल टाइम्स, ये 50 रुपये का जो इसका सपोर्ट का लेवल था, मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया। यहाँ पर देन यहाँ पर नॉट यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। और यहाँ पर इसने उस सपोर्ट का पूरा ब्रेक डाउन दे दिया है। और यहाँ पर अभी ये यहाँ पर जस्ट एक दिन की रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ से ये और कितना नीचे जा सकता है, ये यहाँ से और कितना भी नीचे जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कोई भी स्टॉक जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा भाग चुका होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट भी आएगी। ये इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक, जब मैं मार्केट में उस समय मेरा मार्केट में आए हुए आई थिंक मुझे 6 महीने ही हुए थे। तभी ये स्टॉक 15 रुपये पर था। और मेरा शुरू से ये था कि मैं उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा या ट्रेड लूँगा जो कि फंडामेंटली भी अच्छे हों और जिनमें अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बन रहा हो। मैं अपना पैसा ऐसे किसी स्टॉक में क्यों डालूँ जो केवल टेक्निकली अच्छा कर रहा हो। मैं उसमें भी डालूंगा ना जिसमें फंडामेंटली वो बहुत अच्छा हो। और उस समय इसके फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं थे। अभी इसके फंडामेंटल काफ़ी सुधर गए हैं, पर इसके अभी टेक्निकल काफ़ी बेकार हो गए हैं। तो वही है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ईएमए क्लस्टर के बिल्कुल नीचे है अपना जो एक इसका 50 रुपये वाला साइकोलॉजिकल लेवल भी था 50 का, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था, वो भी इसने तोड़ दिया है। अभी इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ, तो वो यही है। यहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया है। हम अगर देखें तो इसको एक बार मार्क कर देते हैं। और ये जो सपोर्ट है ये कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ तक तो ये आ ही चुका है। तो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 46.81 या फिर 47 46 का जो लेवल है। और ये अगर इसको भी नीचे तोड़ देता है, यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है इसका भी, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको वीकली पर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें ज़्यादा बेटर हम देख पाएंगे। वीकली पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो तो फिर ये जो इसने यहाँ पर एक कंजेशन जोन है इसका, यहाँ पर जो इसने कंजेशन किया था, बेस फॉर्मेशन किया था 20 ईएमए के जोन पर, आप देख सकते हैं 20 ईएमए के ऊपर किया था। देन यहाँ से रैली दी थी। और उससे पहले यहाँ पर जब ये रैली देता हुआ आया था, देख रहे हैं आप, जब ये ट्रेंड में चला तो 20 ईएमए के ऊपर ही ऊपर चला। और यहाँ पर आके इसने एक बार रिजेक्शन लिया, देन फिर यहाँ से चला। और यहाँ पर ये कंजेशन जोन है। तो यहाँ पर अगर हम मार्क करें, ये जो लेवल है इसका नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट जोन हो सकता है वो 42 का हो सकता है। 42 जो है इसका वीकली बेसिस पर, यहाँ पर तो अभी ये 200 ईएमए भी वीकली बेसिस पर है। तो ये यहाँ तक आकर अगर इसने सपोर्ट ले सकता है, एंड उसके बाद तो कुछ नहीं कह सकते उसके बाद ये कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल डेली पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपने इसमें एंट्री ले रखी है अभी तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के उससे अपॉर्चुनिट इसमें एंट्री ली है कि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, देन आपने क्या सोच के एंट्री ली, आपको वो ध्यान करना चाहिए और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर अभी इसमें आपने एंट्री ली है तो अभी आपका कुछ अगर थोड़ा सा भी लॉस है तो आपको एक बार सोचना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं है। इससे बेटर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है जिनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। निफ्टी अभी जो मार्केट में निफ्टी का निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट पूरी तरीके से नहीं दिया है अपने ऑल टाइम हाई का। तो पहले जब मार्केट में रैली आएगी तो निफ्टी पहले चलेगा, देन मिड कैप,
और उसके पीछे पीछे स्मॉल कैप। कभी भी ऐसा नहीं होता जब जब लाइक हमारे पास अच्छे जो स्टॉक है हमारे वो नीचे पड़े हुए हैं, तो कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर, कोई भी इस फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो अपना पैसा लार्ज कैप में लगाएंगे जहाँ पर उनका पैसा सिक्योर है। उस पैसे पर जब पैसा बन जाता है, उस पैसे को वो रोटेट करते हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में, एंड वहाँ से रैली आती है। तो वही है कि इस स्टॉक में मैं कहूँगा आप लोग इसको वॉच लिस्ट में रखें। और अभी अगर ये यहाँ से बाउंस बैक लेकर चलता है तो मे बी बहुत अच्छा होगा कि अगर ये इस 50 के ऊपर आ जाए, 50 जो इसका साइकोलॉजिकल लाइक सब रेजिस्टेंस लेवल है। एंड बजट में विंड एनर्जी पर ये काम करती है, विंड एनर्जी की सेक्टर की ये कंपनी है, तो बजट में हो सकता है कि इसके लिए कोई एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। और लाइक हमारी गवर्नमेंट चाहती भी है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास बढ़ें। और उसके बाद अगर ये यहाँ से ऐसे चलने लगता है तो बहुत ही बेटर है। और अगर यहाँ से नहीं चलता है और लेट्स से ये यहाँ पर आकर लाइक ये जो 47 और 46 का लेवल है यहाँ पर आकर बेस बनाता है, देन यहाँ से 50 का ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद जब तक ये लाइक जो इसका 200 EMA है उसके ऊपर नहीं बैठ जाता, तब तक हमें इसमें लाइक कोई भी एंट्री वगैरह नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल और बहुत लाइक बहुत गिर चुका है ये स्टॉक, बहुत ही ज़्यादा इसमें ऑपरेटेड और मैनिपुलेशन देखने को मिलते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो इसका जो लाइक रिवर्सल लेवल होगा शॉर्ट टर्म में, तो ये पहले ये वाला लेवल जो इसका है 55 का, इसको पार करे। पहले तो ये 50 का ही जो इसका सपोर्ट जोन था, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ उम्मीद है। देन 55 को जब ये ब्रेक करे, देन लाइक विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, हम लाइक उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बेसिस पर हम लाइक एनालिसिस करके उसमें एंट्री और टारगेट सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर ये 55 का ब्रेक लाइक 100, अगर ये 100 ब्रेकआउट देता है, देन उसके बाद जो इसका इमीडिएट लाइक टारगेट होगा, या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं 60-61 का जोन होगा। तो पहले ये एक बार 50 के ऊपर आए, या फिर यहाँ से लाइक ब्रेक डाउन देके ये 42 तक आए, जो भी इसका प्राइस मूवमेंट रहता है उसके बेसिस पर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एनालिसिस करेंगे। अभी तो लाइक बजट का वेट करते हैं तब तक कि बजट में इसके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, विंड एनर्जी के सेक्टर में इसको कुछ इंसेंटिव मिल जाए या सब्सिडी मिल जाए इस कंपनी को, ताकि ये इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो, पॉजिटिव पुश हो, जिससे कि इसका स्टॉक प्राइस लाइक स्टेबल हो जाए। और लाइक अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, एनालिसिस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।